तो सुना है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस ब्रह्म तत्व को ब्रह्म गुरु तत्व वो है या ये है? देखो, अब हमारी दृष्टि में मैं थोड़ा-सा जब भक्ति रंग में चलते हैं तो मैं का विस्मरण हो जाता है। अच्छा, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति ज्ञान में अंतर ये है कि जैसे माया है मैं और तू में लगाती है, हाँ। और ज्ञान में अहम आता है, हाँ। मैं ब्रह्म। नहीं, और मैं ब्रह्म नहीं है। नहीं महाराज जी, अंतःकरण अविच्छिन्न चेतन ब्रह्म है। देखो अंतःकरण ब्रह्म नहीं हो सकता। जब तक साधन को नहीं पकड़ोगे हाँ। तो साध्य तक, अभी आपने कहा राग द्वेषमयी वृत्ति का कैसे त्याग होगा? हाँ। इसी समता से। अंतःकरण की समता ही स्वरूप समता का बोध कराती है। बहुत अगर अंतःकरण सम नहीं हुआ हाँ। तो स्वरूप बोध तो जैसा था वैसे ही अनुभव में ले आएगा। अच्छा, एक बात और है, हाँ महाराज बहुत सुंदर समीचीन आपका उत्तर है। जी लेकिन उपनिषदें जितनी भी हैं, जी। अवतार जितने भी हैं, जी। ये लहरें हैं खाली। महाराज जी, ए- आपकी मान्यता है? नहीं, मेरी नहीं है, मैं सिद्धांत देख रहा हूँ। देखो महाराज जी, अष्टावक्र गीता, योग वासिष्ठ और हाँ, उपनिषद, हाँ। इन सबसे होकर के आए हैं। वो तो मुझे मालूम है। हाँ महाराज जी, तो अब हमको बुलावे में इसलिए नहीं डाला जा सकता हाँ। कि बलात् उसी पर ब्रह्म ने, जिसे वेद कहते हैं रसो वैसा रसम हेवम लब्ध्वानंदी भवति, हाँ। वही साक्षात मेरे नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम के रूप में है। अब जो मैं है वो सकिल गया उनके चरणों में। अब ना तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, अब वो रस जो आया है, हाँ, वो अब समझाने लायक तो नहीं। रस जितने भी हैं, मैं वैसे खंडन नहीं करता। रस जितने भी हैं, जो सारे अच्छा माइक है, महाराज, बात और माइक का जो चक्षु, महाराज जी चक्षु- ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करो, क्योंकि अब हमको सहन नहीं होगा। मैं देखो महाराज जी, मैं खंडन नहीं कर- मैं जो स्वयं ज्ञानी ऐसा- महात्मा जनक जी, श्री सुखदेव जी जहां प्रमाणित होते हैं जाकर, सत्य। वो कह रहे हैं इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, हाँ। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अच्छा, मम दर्शन फल परम अनुपा, हाँ। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब आप इसमें कौन सा बोध बकाया रह नहीं, वो जाएगा? हमारे ब्रह्म स्वरूप है। ये चक्षु हमारे माइक हैं, ये हृदय हमारा माइक महाराज है। जी, ये सब ब्रह्म, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आप अभी भेद से बात कर रहे हो, अभेद का लक्ष्य रख रहे हैं, और जब अभेद भाव आ जाएगा तो सर्वम शब्द है वो भी खत्म हो जाएगा, वो तो- केवल ब्रह्म रह जाएगा। आप बोले इसमें संशय? हाँ। आप क्यों बीच में माया को छेड़ रहे हैं? माया है क्या? माया जो नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। मैं आपके शब्दों का आदर करता हूँ। नहीं, हृदय हमारे शब्दों को नहीं, भगवान के शब्दों को। नहीं, ये गीता, ये उपनिषद, ये सब भगवत स्वरूप है। लेकिन जब प्रेम की मर्यादा उदय होती है हृदय में, चाहे आत्मरति हो या कृष्ण रति हो, क्या आप श्री कृष्ण को आत्मा नहीं मानते? राम नहीं, मैं तो फिर आप कहते हो ये लहरें हैं। नहीं, नहीं। लहर जीव है, ईश नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुखदेव जी महाराज के चित्त का बलात् अपहरण कर लिया। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, एक श्लोक में, जिन्होंने अपने पिता व्यास देव जी के पुकारने पर भी पीछे मुड़कर तो नहीं हमारा भी वो हरण कर लीजिए ना आप। अब महाराज जी, बहुत बुद्धि दौड़ रही, इसलिए पहले इसको थका। अच्छा, एक बात हम और है। तो थक गए, इसलिए आ गए राधा राधा। अच्छा, अब तो हृदय की बात करें महाराज जी, नहीं तो उड़िया बाबा, योग वासिष्ठ, हाँ। उड़िया बाबा के उपदेश हमारे जीवन भर साथ रहे मैं संन्यास तो में। पुस्तक रखता हूँ साथ। हाँ, आदर्श महान पुरुष, छांदयोग उपनिषद आदि जितने उपनिषद, ये हमारे प्राण रहे हैं। और इनका फल विश्वनाथ भगवान ने मुझे 1 महीने रास देखने को मिला। हाँ। हमसे कहा गया रास देखो, तो हमारी भी बुद्धि ऐसी थी हाँ। कि नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं, हम नहीं देखे। अरे उनका बाबा, देखने में तेरे को क्या जाता है? और तो आप जब गए तो जिस ब्रह्म का हम चिंतन कर रहे थे पहले, कि अंतःकरण हमारा विजयी हो, इंद्रिय विजयी हो, फिर हम अपने स्वरूप में जाए, तो चुरा लिया गया हमारी वृत्ति। और राधा बाबा भी ऐसे थे महाराज, हाँ। जैसे आप बोल रहे हो हाँ, ना। और जब भाई जी का संग किया तो बिक गए, राधा राधा राधा। अब क्या करे? उधो मन माले की बात, दाग छुहारा छाण बिस्कीरा बिस्खात, उधो नाहीन रहे ही। गोपी जन को आए थे हाँ। आत्मज्ञान समझाने, तो हम जानते कहाँ बैठे हैं? हाँ। उसी रज में बैठे, वृंदावन में। अब हमारे चित्त का अपहरण कर लिया गया बलात्। सत्य। अब हो गया नाहीन रहे ही अमाठौर, नंद नंदन अछत अब आनिए हो। हाँ, और इसमें महाराज जी एक ही आता है निष्कर्ष, हाँ। चाहे उधर बोलो चाहे इधर, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी सिद्ध ना रही, मैं एक रहे हो नंदलाल। वो ये करते करते थक गए थे। अब समझ में आ गया कि जो है सो वही है, और हमारा चित्त बलात् अपहरित कर लिया गया युगल सरकार में। अब ब्रह्म के ब्रह्म भी यही हैं, और जीव के जीव यही हैं, ईश के ईश यही हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। तो अब महाराज कैसे सुनाई देगा हमको और नहीं, कुछ? वो तो ऐसा हो तो हमारा भी कर दीजिए। अरे महाराज, आप तो ऐसे हैं, इन लोगों को केवल सुनाने के लिए आप बोल अच्छा, रहे हैं, क्योंकि हम आज से नहीं 2500 वर्ष से आपको जानते हैं। हाँ। वृंदावन की परिक्रमा कौन दे रहा था, कैसे दे रहा था, क्या कर रहा था, ये हमने देखा है। तो अब ये बातें केवल आपकी बाह्य शास्त्रीय बातें हो सकती है, लेकिन स्थिति में हमें कोई फर्क नहीं है आपकी, क्योंकि हम देखे हैं अभी वासना सताती नहीं है, कुटिया बनाने की इच्छा नहीं करती है महाराज जी। हाँ। इस कुटिया से निकलना है, हाँ। ये स्थूल कुटिया, सूक्ष्म कुटिया, कारण कुटिया, यही हमारे को पागल बना वो दिए। तो सत्य है। इसी से हट जाए। और आप, हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, दोनों किडनी फेल है, नहीं, मैंने हर तो- समय कष्ट युक्त है। अगर इस कुटिया में होते हाँ। तो हम डिप्रेशन में बैठे होते। ना इस कुटिया में है, और ना सूक्ष्म कुटिया में है, और ना कारण कुटिया में है।
अब हम श्री जी के कुंज कुटीर में हैं, पहचान पाओ तो पहचान लो, जान ले तो जान लो। अब आपको असलियत बता रहे हैं। अब वो क्यों हो, ये महादेव जी ने भेजा है, जो ज्ञान समुद्र है। हमारी तो सोच नहीं थी कि वृंदावन क्या है। हमारी आप भगवाई वस्त्र में थे, हाँ, भगवा ही वस्त्र में थे। जब आपसे परिक्रमा में मिलते थे ना, तो भगवा ही वस्त्र हमारे सन्यासी के वस्त्र। हाँ महाराज जी। अब क्या करें, अब क्या करें, पीला पहना दिया गया। वेणुमाई बाजे बंसी बट सदा बसंत रहे तो वृंदावन, ये बसंती रंग है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग का बसंती रंग। अब तो कैसे बतावें, अब कुछ समझ ही नहीं रह गई। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। अब इतना रह गया है। अब यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे स्वा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। हे लाडली, चाहे नरक भेजो, पर आपकी रूप माधुरी और आपकी चरण रज ये हमारे हृदय में बनी रहे। अब ऐसा आ गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले शुरुआत यहीं से हुई थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, और इसके बाद महावाक्य और फिर संन्यास भी हो गया था। हाँ, जो काशी में समाधि मठ में बस एक ही चिंतन बन रहा था कि चिंतन ही न रह जाए। हमारा चिंतन क्या था कि कोई चिंतन ही नहीं रह जाए, न सत न असत, तब अपने स्वरूप का बोध होगा। पर फंसा दिए गए, अब क्या करें। अब चाहे बुरा कहो चाहे भला कहो, अब हमारे तो छूटने वाला नहीं, क्योंकि नशा पड़ गया है। राधा राधा राधा। ये हमारे एक राधा शरण क्या नाम था, न्यायिक थे बहुत बड़े जी। हाँ, श्री शुटा उनका। हाँ, हम जानते हैं। मैं उनसे बहुत करता हाँ, तो वो भी काफी समय तक संग दिए हैं। बहुत अच्छे विद्वान और पहुंचे हुए महापुरुष। फिर मैंने उसको पूछा, अरे ये छोड़ दो, अब हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, देखो ऐसा है महाराज जी कि जब हम गंगा किनारे थे तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों का बहुत सानिध्य मिला, जो इस मार्ग में बढ़ना चाहते थे। पर एक रास बिहारी के रास ने रौंद दिया हमारे। अब हम नहीं कुछ कह सकते। रास बिहारी की उस रास ने मुझे यहाँ रास भूमि में पहुंचाकर गुलाम बना लिया। हाँ, ये नहीं कि अब जैसे आप चर्चा करोगे तो चर्चा में बातें आएंगी, पर अब जैसे राधा बाबा कहते थे कि श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है। जब जयदयाल गोयनका जिनका बोले मेरा विश्वास नहीं काम करेगा, तो उनका एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलो, उनका मिलने की हमें कोई जरूरत नहीं। मैं वाटिका में गया था, गीता वाटिका में जी। मैं खूब ग्रंथों को पढ़ा उनके। जी महाराज, बहुत कृपा करी। तो मैंने आपका समय बहुत दिया। नहीं, आपने हमारे समय को सार्थक किया। अच्छा। हाँ, हमारे को भगवत चर्चा करने का सौभाग्य दिया। हाँ, बहुत कृपा की और सदैव ऐसी कृपा करते रहिए। एक शंका और है जी। आश्रित विश्व विभागनी निर्विभागी चित्ते रे केवला, मतलब वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म कृष्ण कुछ भी कहो, उस जल से, उसका दृष्टांत से जल से सवार निकलता है, वो जल को ढक देता है। ऐसे ही जो ब्रह्म से सारी सृष्टि, या ब्रह्म ही सब है या कृष्ण ही सब है, लेकिन ये माया क्यों दबा देती है जीव को? महाराज जी, ये जनरल आदमी के लिए, आपके लिए नहीं है। जो हमको भी क्रोध लोभ आ जाता है। आपको नहीं आता ये तो साउंड है, आवाज ऐसी चली वैसा बोल देंगे। 2 मिनट के लिए। महाराज जी, जब कर्ता भाव क्षय हो जाता है तो कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्त मा गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु वा, उसकी कोई इनमें स्थिति नहीं होती। ये तो ठीक है। तुम महाराज एक मिनट के लिए जी पागल कर देती है, क्रोध हो लोभ हो। महाराज जी, उसको पागल कर देती है जिसने अभी गुलामी से मुक्त नहीं हुआ। हम कहाँ गुलामी से मुक्त हुए? नहीं तो फिर हम बादशाह की बात करते हैं, तो जय कैसे बिना विजय प्राप्त किए हम बादशाह कैसे हो सकते हैं? बादशाह की बातें, महाराज जी अब यहाँ रुकना पड़ेगा। बादशाह की बातें करने मात्र से कोई माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता। मैं तो यही कहना। हाँ, तो बस फिर गुलामी से मुक्त होने के लिए गुरु ने सूत्र दिया है, और उसी युक्ति से धोबिया पछाड़ना है। हाँ, पार्टी जोरदार है, कमजोर नहीं है। माया अपने सहायकों के साथ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आक्रमण करती है अंतःकरण पर अंतःकरण की समता को प्राप्त हुआ महापुरुष, उसको किंचित फर्क नहीं पड़ता। अंतःकरण की समता चाहिए, जिसे हम हिंदी में बोले तो शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरि। पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन, जैसे विदेशी भाषा में कोई हमको गाली दे तो हम मुस्कुरा कर चल देते हैं, ऐसे हमारी भाषा में हमारा अपमान हो हम मुस्कुरा के चल दे, तो अंतःकरण की समता को प्राप्त हो रहा है। अंतःकरण की समता वाला ही स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाता है। पहचान होती है अंतःकरण की समता। स्वरूप तो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। वो निर्विकार है, न कभी विकार को प्राप्त हुआ था न कभी जन्म को। बात अंतःकरण की, तो अंतःकरण को सुधारने के लिए तुम बाबा जी बने, भगवत मार्ग के पथिक बने हैं, साधना में चल रहे हैं। अब हमको ये स्वीकार नहीं करना कि हमको कोई परास्त कर सकता है, क्योंकि जो परास्त करने वाली बात थी वो केवल भ्रम था। हम किसी से परास्त होने वाले है ही नहीं, हमारे सामने कोई जोड़ा ही नहीं है, किससे परास्त होंगे? ये भ्रमात्मक काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हमको परास्त कर सकते? ये हमारा भ्रम था और कुछ नहीं था। ना सो तो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सता। हम जब भ्रम को स्वीकार कर लेते हैं, सत्य सुख बुद्धि, तब बच नहीं सकते, भ्रष्ट होना पड़ेगा। ये संसारिक पुरुषों की बात है, उपासकों की या ज्ञानियों की या जिज्ञासुओं की नहीं। जिज्ञासु में इतनी प्रबल जिज्ञासा होती है, कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। महाराज, व्यवहार में बातों में भेद दिखाई देता है, लेकिन अंतर में नहीं। अंतर में मेरे प्राण प्यारे प्रभु, अगर हम उससे भेद बुद्धि स्वीकार करके भक्ति भावना में, तो मेरे केवल प्रभु बैठे हैं, और अगर ज्ञान दृष्टि से तो केवल भ्रम का विलास है। मैं ही मैं,
वही जिसे चाहे ब्रह्म कहो चाहे आत्मा कहो, जो कहो, दूसरा कोई नहीं, आत्म तत्व व्याप्त। हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हाँ, हमारा प्रभु या हम स्वरूप सूक्ष्म रूप से इतना है कि सब जगह कण कण में, जो दूरबीन से नहीं देखा जाता, अणुअणुयान, और महान इतना है कि सब उसी में विराजमान व्याप्त है। अब हमें क्या संशय है महाराज जी, अगर हम केवल वाणी से ज्ञान बघारेंगे तो अंतःकरण हमारा परास्त हो जाएगा, और अंतःकरण में स्थिति है तो जो वाणी में वही अंतःकरण में वही चेष्टाओं में है, परास्त नहीं हो सकता। अणुगीता में लिखा है महाभारत में जी, पठिता पठितारा शन्य शास्त्र चिंतकः व्यासनीनः मूर्खा या क्रियावान स पंडितः। हम लोग तो शास्त्र छूटता ही नहीं है महाराज जी। कल या परसों चर्चा की थी कि गृहस्थी का, संसार का, प्रपंच का, भोगों का जो जाल है वो 50 ग्राम उलझा हुआ सूत्र है, और जो शास्त्रों का जाल वो 100 मन उलझा हुआ सूत्र है। ये गुरु सुलझाता है, जो गुरु मार्ग दे दे बस उस पे चल दो महाराज, कहीं नहीं फंसोगे। सब शास्त्रों का गुरु कृपा से जो स्वाध्याय हुआ है वो निकलते हुए उससे आ गया। बहुत पगडंडी, जैसे गुरुदेव ने कह दिया कि तुम स्थूल नहीं हो, सूक्ष्म नहीं हो, कारण नहीं हो, और हमारी दृष्टि इसी पे आ जानी चाहिए। हम स्थूल सूक्ष्म कारण के चिंतन का त्याग, महाराज जी आत्मस्वरूप का चिंतन कैसे होता है? इन सब चिंतनों के त्याग से होता है। हाँ, इन चिंतनों का त्याग हो गया ना, अब सामने हमारे चिंतन फेंकेगी माया। कोई प्रतिकूल व्यवहार करेगा, कोई अपमान कर सकता है, कोई अनुकूल व्यवहार करेगा, सम्मान कर सकता है, दोनों में हमारी वृत्ति चिंतन में जाएगी। इसको हमें काट देना विवेक से। हाँ महाराज जी, अन्वय व्यतिरेक रूप 2 पद्धतियां हैं, हर समय हमें तैयार रहना, ये 2 अस्त्र है हमारे, एक निषेध, एक द्विविधि मुख से। हाँ महाराज जी, और बुद्धि को पंग करना पड़ेगा महाराज जी। लगे रहते हैं लेकिन कभी कभी हार जाते हैं महाराज जी। लगने से नहीं होता, ये नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुतेन आत्मब्रह्म वरण करने से, ये अंदर गुरु को महाराज जी ब्रह्म मान करके जब उनकी बात मानी जाती तो ब्रह्मानुभूति हो जाती है। हम लोग इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि बुद्धि की दशा में घूमते रहते हैं, तत्व तक हम पहुंच, जो हमारा स्वरूप है वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। शब्द जाल महाराज जी। अच्छा, कभी सगुण में लगा रहता है मन, कभी निर्गुण में चिंतन करता हूँ, फिर भी सगुण में लगता है, निर्गुण में नहीं लगता है। तो वहाँ एक ने संख्य किया, देखो जी जय विजय को भी पृथ्वी पर आना पड़ा। खैर टीकाकार तो कहते हैं लोगों के उद्धार के लिए आते हैं, इसलिए आपको ये ज्ञान का ही सहारा लेना चाहिए, इसका सहारा नहीं लेना चाहिए लीला आदि का। हमको तो वो छूटता नहीं है महाराज जी। अब हम तो प्रिया और प्रीतम बस एकदम। अब कैसे महाराज जी, एक बात हम चलते चलते प्रार्थना कर रहे हैं, श्रवणेंद्री को अब बचाइए। बहुत सुना, बहुत अच्छी बात। अब एक में लग जाइए जो आपको प्रिय लगे। एक महाराज जी बोल दीजिए ना। नहीं, हम कैसे, ये तो गुरुदेव बोलेंगे ना। तो गुरु होते ही हैं, जो 24 गुरु उनके होते हैं तो हमारे लाखों गुरु हो सकते हैं। महाराज जी हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बोल दें, हम इतना आपसे प्रार्थना करेंगे कि उस एक का बस आश्रय ले लो, जो आपको समझ में आ जाए। निराकार साकार प्रभु कृष्ण राम हरि शिव। कृष्ण को नहीं छोड़ सकते वो, तो बस फिर आप अगर कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये था मम प्रपद्यन्ते मम वर्तमान वर्तन्ते, ऐसा प्यारा ब्रह्म तो हमें हाँ बहुत प्यारे हैं मधुसूदन के। हाँ बहुत प्यारे हैं। और महाराज जी आपने बड़ी कृपा की आपने, और ये जो सुन नहीं पाते वो सुनने को पाते। हाँ दंडवत पतित पावन, आप हमारे हृदयस्थ हैं। धन्यवाद।